Hello students, today we learnt your another lesson of economic book People as Resource, लोग संसाधन के रूप में. People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. किसी भी देश के जो लोग हैं, जो उसकी जनसंख्या है, वह उस देश की संपत्ति होती है और वो संपत्ति ही बनी रहे, दायित्व ना बने. इसलिए जो रिसोर्स है, मानव संसाधन है, पीपुल है, उसको ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी के रूप में बदलने की आवश्यकता होती है. ह्यूमन मानव पूंजी कैसे बनेगा, यानी मनुष्य पूंजी कैसे बनेगा, तो उसके लिए है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें. किस रूप में इन्वेस्ट करें? एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में और मेडिकल केयर के रूप में. हम उसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के रूप में जब हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्किलफुल बनता है, और जब स्किलफुल बन जाता है तो मानो एक पूंजी बन जाता है. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन आल्सो इज रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि जैसे अन्य संसाधन हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो संसाधन है, हमारी पूंजी बन जाता है जब उसको खरीद लेते हैं. वैसे ही देश के लिए मानव संसाधन जो है, उसमें जब हम इन शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर व्यय करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक पूंजी बन जाता है. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. तब हम उसको पूंजी, मानव पूंजी निर्माण करते हैं. Because that aids to the productive power of the country just like physical capital formation. क्योंकि वह जैसे हम अन्य में हम इन्वेस्ट करते हैं वो प्रोडक्टिव बन जाता है, वैसे वो मानव भी प्रोडक्टिव बन जाता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एंड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इज फिजिकल कैपिटल. इसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह हमको रिटर्न देता है. द टू केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव. तो उदाहरण हम लेते हैं जो हमको ये बताता है कि मनुष्य किस प्रकार से प्रोडक्टिव बन जाता है पहले की अपेक्षा. यहाँ दो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ शकल और स्टोरी ऑफ विलास. दोनों एक गरीब परिवार से रिलेटेड हैं. दो फ्रेंड हैं. देयर आर टू फ्रेंड्स, विलास एंड शकल, लिविंग इन द सेम प्लेस, शेमपुर. Shakal was a 12 years old boy and Vilas was an 11-year-old boy. शकल 12 वर्ष का है और विलास 11 वर्ष का है. शकल के माँ घरेलू कार्यों को करती है, लोगों के यहाँ मजदूरी करती है, और उसका पिता बूटा चौधरी नाम के एक जमींदार के यहाँ कृषि कार्य को करता है. लेकिन वह अपने बच्चों के प्रति जागरूक होता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अर्थात शकल को वो पढ़ाता है, शिक्षा देता है. शकल पढ़ करके एक फर्म में जॉब करने लगता है, नौकरी करने लगता है. परिवार की आय बढ़ जाती है, घर का रहन सहन
बढ़ जाता है और इस प्रकार से सकल की घरेलू जिंदगी सुधरती है, उसके परिवार के लोगों की स्थिति अच्छी होती है और वो देश के लिए एक भी अच्छा हो जाता है। इस जबकि दूसरा बालक जो विलास था वह भी उसी गांव का रहने वाला था। उसके पिता एक मछुआरा थे, उसकी माता घरेलू कार्यों को करती थी। वो जब 2 ही वर्ष का था तो उसकी माँ का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया। माता भी मछुआरे का काम करने लगी और इस वजह से वह उसकी आमदनी कम थी, वो अपने पुत्र को अर्थात विलास को पढ़ा नहीं पाई। उसे अच्छे भोजन न मिलने के कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और धीरे धीरे कुछ समय बाद जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो वो भी मजदूरी करने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और वो गरीब का गरीब ही बना रहा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण अच्छी आय भी नहीं हो पाती थी और इस प्रकार से वो धीरे धीरे देश के ऊपर लायबिलिटी बन गया, दायित्व बन गया। जैसे आज आप देखते हैं कि जो गरीब परिवार है तो सरकार उनके भरण पोषण के लिए PDF के माध्यम से अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन भिजवाती है, तो एक दायित्व हो गया। इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के कारण सकल ऐसी संपत्ति बना जो प्रोडक्टिव हुआ, जबकि विलास में इन्वेस्ट ना होने के कारण वो ज्यों का त्यों रह गया और उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई। इन द 2 केस स्टडीज we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merged income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity aids to the growth of the country. But in case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Investment in human resource. So we learned that investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future. This investment on people is the same as investment in land and capital. A child too with investments made on her education and health. बच्चों पर, उनके शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। Educated parents are formed to invest more heavily on the education of their child. जो शिक्षित लोग हैं वो अपने बच्चों पर निश्चित रूप से अधिकतम खर्च करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उनको मालूम है कि शिक्षा का महत्व क्या है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। देश के रूप में देखें तो जापान एक ऐसा देश है जिसने अपने ह्यूमन रिसोर्स पर, मानव संसाधन पर इन्वेस्ट किया। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास
अन्य देशों की तरह नेचुरल रिसोर्स बहुत ही कम है ना के बराबर है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज, फिर भी वह एक विकसित देश में, धनी देश में गिना जाता है क्योंकि उसने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव किया। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स, और वो बाहर से नेचुरल रिसोर्स को इम्पोर्ट करते हैं नीडेड इन देयर कंट्री, अपने देश की आवश्यकता के अनुसार। दे हैव इन्वेस्ट ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. ऐसे देश जो अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे देश को उनकी ह्यूमन पूंजी एक धनी देश के रूप में परिवर्तित कर देती है। इस खंड में आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पर इससे रिलेटेड हम और जानकारी लेंगे। थैंक यू।